हर चीज उपयोगी है, हर चीज हो स्वीकार, काले को सफेद चाहिए, जीत को चाहिए हार, आकार को निराकार और निराकार को आकार। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ऋषि मुनि और योगियों का कहना है, और मेरा पर्सनली भी, मैं आप सभी से एक बात ये कहूंगी कि ईश्वर को मानने से पहले ईश्वर को जानना जरूरी है। तो आइए आज इसी जर्नी में एक साथ आगे बढ़ते हैं, ये जानने के प्रति कि ईश्वर क्या है और साकार और निराकार क्या है, मूर्ति पूजा क्या है या क्यों है। हम मनुष्य जन्मजात से ही जिज्ञासु एवं खोजी प्रवृत्ति के ही होते हैं, और इस खोज का बिगेस्ट सब्जेक्ट आज तक रहा है ईश्वरीय सत्ता। Who is behind this entire power of universe and how this system of ब्रह्मांड works और acts। दोस्तों, जब हम मनुष्य गुफाओं में रहते थे तो जैसा हमारी समझ, फेथ और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने समझा, जाना, उसी हिसाब से गुफाओं में चिन्ह और आकृतियां गुफाओं के अंदर बनाते चले गए। दिस इज वाई पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की केव्स में आज भी देवी देवताओं के चित्रण उपलब्ध हैं। ईश्वर की एग्जिस्टेंस, उनकी पहचान के प्रति समाज में दो लोग या ग्रुप्स हैं। एक जो ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक होते हैं, और एक जो इनको नहीं मानते हैं और खुद को नास्तिक कहते हैं। एक दूसरे को हम गलत ठहराते रहते हैं। ईश्वर में बिलीव करने वाले लोग भी दो भागों में बटे हैं, जो निराकार हैं, जो कि ध्यान साधना को फॉलो करते हैं, और दूसरे वो हैं जो आकार साधना यानी मूर्ति पूजा, कर्म कांड को मानते हैं। निरंकारी वर्ग कहता है कि ईश्वर निराकार ऊर्जा है, और वेदों की वाणी सामने लाकर ईश्वर को सर्वव्यापी, असीम, इनफाइनाइट कहता है। निराकारी समूह गुरु नानक, भगवान बुद्ध, महावीर, संत कबीर जैसे आत्म साक्षात्कारी विभूतियों का एग्जाम्पल देता आया है, और साकार समूह मूर्ति पूजा भक्तों की एग्जाम्पल सेट करके अपने तर्क रख देता है। वो मीरा, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देता आया है, और कुछ इस दो समूह के तछाड़ मछाड़ में फंसा हुआ समूह प्राणी है, और साकार यानी नास्तिक तो है, परंतु दोनों की थियरी के बीच कंफ्यूज्ड है, डायलेमा में है। पूजा करने के बाद वो सोचता है कि ये पूजा आराधना सही भी है या बस एवं ही कर दिया मैंने। ईश्वर की मूर्ति पूजा करना भी है या नहीं। किसी निराकार गुरु के प्रवचन सुने तो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, ये पद्धति ही सही है। So the bottom line is that this group of people is confused। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? तो आज का ये टॉपिक आपके कुछ एक सवालों जैसे ईश्वर कौन है, कैसा है, निराकार है, साकार है। निराकार है यदि तो मूर्ति स्वरूप क्यों पूजा जाता है? किसने किस उद्देश्य के अंतर्गत ये प्रथा बनाई? ईश्वर की सच्ची आराधना कैसे करना होता है? और ज्ञानोपार्जन के हेतु मूर्ति पूजा में विश्वास रखना है या नहीं? इन तमाम प्रश्नों या जिज्ञासाओं को क्लैरिटी देगा आज का ये हमारा वीडियो। ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। ये भी आज का थोड़ा लेंदी हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए, क्योंकि सच में ये जानना हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मीरा ने सत्य जाना, कृष्ण की मूर्ति साथ रखी। गुरु नानक जी ने सत्य जाना, निराकार को पूजा। रामकृष्ण जी ने सत्य जाना, माता की मूर्ति को पूजा। बुद्ध ने भी सत्य को जाना, ध्यान व शून्य का गुणगान किया। आपका सत्य आप जानो, फिर चाहे मूर्ति पूजा हो या ना हो। इस संसार में अनेकों कर्मकांड के तरीके हैं। ईश्वर को पूजने के इंसान की सुविधा और समझ के अनुसार मूर्ति पूजा भी इन्हीं में से एक है। मूर्ति और पूजा, इसका अर्थ ये है कि प्रतिमा का पूजना, स्तुति, वंदना, ध्यान, सेवा, भजन, कीर्तन आदि द्वारा ईश्वर की पूजा पद्धति। ईश्वर के किसी प्रचलित साकार रूप की प्रतिमा या चित्र को ईश्वर का प्रतीक मानकर उस मूर्ति की पूजा की जाती है।
मंदिरों में, घरों में भोग, नैवेद्य, धूप, दिया प्रार्थना करके ये पूजा करते हैं। ऑफिसेज में, गाड़ियों में, दुकानों में और यहाँ तक कि अपने पर्स एटसेट्रा में भी लोगों ने हमेशा से इन चित्रों, मूर्तियों का यूज अपने अपने तरीके से किया है। तो अब मूर्ति पूजा का आरंभ, इसके इतिहास को जाने यदि, तो वो बहुत प्राचीन है। वैदिक काल से ही, इनफैक्ट वैदिक काल से पहले यानी पाषाण युग से ही ये प्रचलित पद्धति है। हम मनुष्यों ने उस काल में ये समझ लिया कि नेचर की ये जो शक्ति है उसके आगे हम इंसान कुछ नहीं। नेचर बहुत ही पावरफुल है और प्राकृतिक रूप से मनुष्य को प्रकृति के ही रहमो करम पे रहना है। इसीलिए मनुष्य ने जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चांद, तारे, सिंह, पहाड़, पेड़ एटसेट्रा की शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हुआ अपनी मंगल कामनाओं के लिए। और इन्हीं शक्तियों को हमने देवी देवता मानकर चित्र और मूर्तियों के रूप में पूजना शुरू किया। चलिए बात करते हैं निराकार एवं साकार मार्ग के शुरुआत की, प्रारंभ की। दोस्तों, जिस काल में वेदों की रचना हुई, मनुष्य जान ही चुका था कि इस प्रकृति की शक्ति कितनी असीमित है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी बड़ी महाशक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि के मूल में है और इसी से इस यूनिवर्स का अस्तित्व है। योगियों, ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से उस परम शक्ति को जाना और वेदों में इसका गुणगान भी किया और उस परम शक्ति ईश को एकमेव ब्रह्म कहा। निराकार ब्रह्म की उस एक ब्रह्म की उपासना पर प्रेशराइज किया और इस पद्धति को ध्यान साधना मार्ग बताया। और इस तरह से स्टार्ट हुआ ईश्वरीय सत्ता के पहचान के लिए निराकार ध्यान साधना मार्ग, जो काफी लंबे समय तक अकेला एकमात्र मार्ग ही रहा। इस मार्ग में ईश्वर को असीमित, अदृश्य ऊर्जा, अनंत, असीम, निराकार, सर्वव्यापी, महाशून्य बताया, जिसे केवल ध्यान साधना से ही अनुभव किया जा सकता है। इस मार्ग में भी ध्यान और यज्ञ दोनों ही उपासनाओं की विधियां थीं। ध्यान में शांत भाव रखकर स्वयं के भीतर उतरकर शरीर से पार होकर ब्रह्म को यानी स्वयं को अनुभव कर पाते हैं और यज्ञ में प्रकृति के सभी तत्वों का आह्वान करके उन्हें समर्पित भाव से मनुष्य धन्यवाद प्रकट करता है और आगे भी उनकी कृपा दृष्टि की प्रार्थना करता है। दरअसल निराकार मार्ग को अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद भी कहते हैं, यानी एक ही ईश्वर या ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, ऐसा मानते हैं, जिसका मूल ऋग्वेद, उपनिषद और गीता में मिलता है। और अथर्ववेद और पुराणों की रचना के उपरांत ईश्वर उपासना का साकार रूप मार्ग सामने आया, जिनमें सबसे पहले निराकार महाशून्य परम ब्रह्म को एक गोलनुमा पिंड के रूप में दर्शाया गया, जिसे क्या कहा गया? शिवलिंग। यही शिवलिंग निराकार ईश्वर की सबसे पहली परिकल्पना थी। इसके कई प्रमाण वेद, पुराण और ऐतिहासिक तथ्यों में भी मिलते हैं और कालांतर में कई ईश्वरों और देवियों के अवतारों की, उनकी महिमा की कहानियां सामने आती हैं। श्री राम, कृष्ण, गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, शंकर, गणेश, विष्णु, हनुमान जी आदि इत्यादि की मूर्ति पूजा का प्रचलन सामने आता गया। निराकार साधना के कंपैरेटिवली साकार साधना में हमें ईश्वर का एक स्वरूप, आकृति या प्रेजेंस की आड़ मिलती है पूजा आराधना पद्धति में। इसीलिए ये साकार साधना मनुष्य को सहज और सरल लगने लगा। इसीलिए हम मनुष्यों ने ही भगवान बुद्ध, महावीर, संत कबीर आदि, जो कि स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ थे यानी साकार साधना को नहीं मानते थे, उनकी भी मूर्तियां बनवा दी और पूजा स्थल, विहार इत्यादि की स्थापना की। हर चीज उपयोगी है, हर चीज हो स्वीकार, काले को सफेद चाहिए, जीत को चाहिए हार, आकार को निराकार, निराकार को आकार। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट एवी में बात करूंगी कि ईश्वर कौन है, उपासना किसकी और क्यों करें,
अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्पिरिचुअल एंड ऑप्टिमिस्टिक। बाय बाय एंड नमस्कार।